की हा ट्रिपचा लास्ट डे जयपूरचा. स्टार्टिंग ब्रेकफास्टपासून सुरू होते. आज आहे तब्येत ओके म्हणून मी चालले बाहेर हवा महल वगैरे बघायचं. आज मी ब्रेकफास्टमध्ये काय आहे या सगळ्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर. बटर मिल्क, कोल्ड कॉफी, कलिंगड, पपई, केळी, सँडविच, मफिन्स, स्प्राउट्स. काय खाणार ते खा. नंतर परत ब्राऊन ब्रेड, त्याच्यानंतर हा आपला नेहमीचा ब्रेड, बटर आहे इथे तुम्हाला मिक्स फ्रूट जॅम पण आहे, इडली आहेत इथे, हे सांबार आहे, त्यानंतर मसाला इडली आहे. काय झालं असं नगेट्स आहेत, त्यानंतर पोहे आहेत, उपमा आहे, चटणीज आहेत सगळ्या, त्यानंतर आलू भाजी आहे, पुरी आहे, त्यानंतर ब्रेड बीन्स आणि बेक बीन्स आणि मला स्पेल करता येईल की नाही पॉरिज असं काहीतरी आहे ते, चिकन सॉसेज, बॉइल्ड एग्स, गरम पाणी पण आहे, हॉट मिल्क. इथे चहा आणि कॉफीची सोय आहे तर आता मी कॉफी घेते थोडीशी आणि इथे बाकीचे सगळे आजचा नाश्ता करतात. चुंदरी मामी की गर्ल्स गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके तो आज हमारे टूर का गर्ल्स सेकेंड लास्ट डे है. बहुत स्पेशल दिन है आज भी. और आज हम लोग जयपुर के लोकल साइट सीइंग करेंगे. उसमें जो हमारे साइट सीइंग है वो है सबसे पहले हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल और सबसे ओल्ड फोर्ट इस जयपुर का, जहाँ पे पहले जयपुर बसा करता था कभी, आमेर इस गांव में. तो हमें सबसे पहले तो आपको आमेर फोर्ट के नीचे बस से उतरना है. वहाँ पे हमारी जीप रेडी रहेगी. जीप में बैठ के हम लोग आमेर फोर्ट के ऊपर तक जाएंगे जहाँ पे आमेर फोर्ट के ऊपर की पार्किंग है. वहाँ पे जाने के बाद हम लोग उतर कर अप्रोक्सीमेट हम लोगों को पूरा आमेर फोर्ट घूमने के लिए 1.5 घंटा लगेगा. ओके, हमारे गाइड हमारे साथ रहेंगे. पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आमेर फोर्ट की. पूरा आमेर फोर्ट का साइट सीइंग होने के बाद उससे पहले हम लोग एक साइट सीइंग और करेंगे जीप में से उतर कर ही. आमेर इस विलेज में ये पन्ना मीना का कुंड. तो पन्ना मीना का कुंड क्यों इम्पोर्टेंट है, कल आपको सिटी पैलेस में गाइड ने एक बात बताई थी कि आज भी रॉयल फैमिली काली दिवाली सेलिब्रेट करती है. ब्लैक कपड़े वो पहनते हैं. तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है या फिर क्या इतिहास है वो हम लोग वहाँ पे पन्ना मीना कुंड पे जाके देखेंगे. भुलभुलैया मूवी बघितला असेल तर त्याच्यामध्ये तो रिक्षाने घेऊन फिरतो ना, तर तो रस्ता आपण पाहणार आहोत. भुलभुलैया मूवीचा आस्वाद घेऊया आमच्या थ्रू. आणि ह्या आपल्या लेडीज थंडगार होऊन, पण आजची थंडी एवढी नाही आहे. आणि आज अश्विनीचा वाढदिवस आहे. किती झालीस, किती वर्षांची झालीस? 30. माझ्यापेक्षा 1 वर्षानंच लहान आहेस. चला मग आपण फिरू गलियों में जयपुर की. नहीं, घूमने की चीज़ें मैं रेडी कर दूँगा. मेरी दुकान है यहाँ पे, ड्रेस का पेंट की फोटो होता है. ऊपर से पेंटे 2 मिनट लगेगा. मीना पंडा पायऱ्या कशा आहेत. देखिए अभी हम आ चुके हैं आमेर गांव के अंदर और यही ओरिजिनल जयपुर है, 1200 साल पुराना, जहाँ पर राजपूत राज्य की स्थापना हुई थी 1036 के अंदर. यानी राजस्थान में शुरू से राजपूत राज नहीं कर रहे. यहाँ राजपूतों से पहले जो राजा थे वो थे मीना कास्ट. मीना कास्ट धार्मिक आदिवासी कास्ट होती है. उन्हीं की तरह बसाया एक गाँव है जिसे अंबर गांव के नाम से जाना गया. अंबर एक जेम स्टोन का नाम है जहाँ पर पाया गया था, इसलिए अंबर गांव के नाम से जाना गया. वो धार्मिक कास्ट थी, इस यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं. और यहाँ पर हम विजिट करने आए ये कुंड जिसे पन्ना मीना कुंड के नाम से जानते हैं. और ये ओरिजिनल कुंड 1200 साल पुराना है
पन्ना मीणाओं के राजा थे और मीणा उनका सरनेम था। इतना बड़ा कुंड और इतना गहरा कुंड जो बनाने का रीज़न था क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राजस्थान जयपुर के अंदर शुरू से है वो है पानी की प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कुंड यहाँ पर बहुत सारे बना रखे थे और उन्हीं कुंड के अंदर पानी आता था बरसात का, और बरसात का पानी कलेक्ट होके उस कुंड की सहायता से इस कुंड के अंदर आता था और इसी कुंड को पानी को यहाँ पर पीने के लिए यूज किया करते थे। इतनी सारी स्टेप्स इसलिए दी गई है कि जब गांव की पब्लिक एक साथ यहाँ पर पानी भरने के लिए आएगी तो जितने लेवल पे पानी होगा वहाँ पर वो सिटियों से जा सके और इजीली पानी को यूज़ कर सके, जिसके कारण इसमें इतनी सारी स्टेप्स बनाई गई है। धार्मिक कास्ट होती थी जिसके कारण वो अपने देवताओं और पितरों को पूजा अर्पण करती थी दिवाली के टाइम पे, और दिवाली का टाइम ऐसा टाइम होता था जिसके कारण जो मीना कास्ट होती थी वो अपने हथियारों के हाथ नहीं लगाती थी। और राजपूत जो ओरिजिनली बिलोंग करते थे वो एमपी ग्वालियर से करते थे। एमपी ग्वालियर के लास्ट राजा थे डोलो राय, जिन्होंने जयपुर राजस्थान के तरफ रुख किया और मीणाओं के ऊपर 7 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार के चले गए। मीणा को हरा नहीं पाए उनके गांव के अंदर, लेकिन बाद में मीना कास्ट हार गई थी 1036 के अंदर, क्योंकि मीना कास्ट जो होती है वो दिवाली के टाइम पे अपने हथियारों के हाथ नहीं लगाती। और यही खबर जब राजपूतों को मिली तो राजपूतों ने मीणाओं के ऊपर दिवाली के टाइम पे आक्रमण किया था, जो इसी कुंड पे यहीं पर किया गया था, जिसके कारण मीना कास्ट हार गई थी और बहुत से मीना यहाँ राजा यहाँ से भाग के चले गए थे। आज भी राजस्थान जयपुर में मीना कास्ट पाई जाती है और ये कुंड पूरा तहस नहस हो गया था। उसके बाद यहाँ पर 1036 के अंदर राजपूत राज्य की स्थापना हो गई थी। और राजपूतों ने जो सबसे पहली बिल्डिंग यहाँ पर बनाई थी, वो जो पहाड़ों पर बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ओरिजिनली 1200 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसका नाम था चीलों का टीला। लेकिन बाद में इसे राजपूतों ने उसे अपने अंडर में लिया और इस पर काम चालू किया और अपनी आर्मी को वहीं पर रखते थे सुरक्षा के लिए। और उस बिल्डिंग में काम चालू होता 1036 के अंदर और कंप्लीट होता 1720 के अंदर, यानी 700 साल में जाकर वो बिल्डिंग बनी है जो 3 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर चौड़ी है और अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है रॉयल फैमिली। वहाँ देखने की एक ही चीज़ रखी गई है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप कैनन, जिसका वजन है 250 टन। इसको एक ही बार चला गया था ओनली फॉर टेस्टिंग के लिए। इतना नुकसान हो गया कि दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पर राजपूतों के अंदर सबसे पावरफुल राजा का जो राजा आया था वो आया था 16वीं सेंचुरी के अंदर, और 16वीं सेंचुरी में राजा थे राजा बारमल जी। और जब राजा बारमल का राज यहाँ पर आया था उसी वक्त मुगल किंग अकबर का भी आगमन हुआ था। और मुगल किंग अकबर ने राजस्थान के राजाओं को अल्टीमेट दिया था या तो फाइट करे या सरेंडर करे। यहाँ के राजा ने न फाइट किया न सरेंडर किया। उन्होंने अपनी एक अडॉप्ट लड़की थी जिसका नाम था हरकाबाई, उस हरकाबाई को अडॉप्ट किया, नाम दिया जोधाबाई, और उसकी शादी अकबर के साथ कराई थी। और अकबर के साथ जब शादी करा गई थी तो उन्होंने अकबर को वचन दिया था कि आज के बाद जो भी मेरे राजा इस जयपुर के अंदर आएंगे वो आपकी मुगल आर्मी के साथ काम करेंगे, मुगल आर्मी के साथ काम करेंगे, लेकिन तो मेरे इस राज्य का क्या होगा। तो इसलिए बारमल ने उनके सामने कंडीशन रखी थी कि मेरे राजा जो भी अब मेरे बाद आएंगे इस जयपुर के अंदर वो आपकी मुगल आर्मी के लिए काम करेंगे, लेकिन वो जो राज जीतेंगे वो राज अकबर को मिलेगा मुगल को, लेकिन वहाँ का जो खजाना होगा वो सब जयपुर के अंदर आएगा। जिसके कारण बारमल जी के ग्रैंडसन राजस्थान के सबसे पावरफुल राजा राजा मानसिंह फर्स्ट, जो अकबर के सेनापति अकबर के साले के नाम से फेमस हुए, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 67 लड़ाई लड़ी है और सभी लड़ाइयों में विजय प्राप्त की है। इसलिए उन्हें टाइटल मिला था सिंह का। क्या राजपूत लोग सिंह लगाते हैं? पहले सिंह नहीं होता था। इंडिया में जो ओरिजिनल सिंह है वो है पंजाबी लोग, सिख, जिन्हें ओरिजिनल सिंह लगाया जाता था। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के अंदर राजपूत को जो सिंह मिला था वो मानसिंह को मिला था, और वो अकबर ने उन्हें टाइटल दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो अकबर ने कहा था राजस्थान की रियल टाइगर हो, इसलिए आज से आपको सरनेम दिया सिंह, जो राजपूत लोग आज अपनी पहचान बताते हैं। उसके बाद मानसिंह ने इतने युद्ध जीते थे तो वहाँ का जो खजाना था वो खजाना इसी जयपुर के अंदर लेके आते थे और उसी खजाने को सुरक्षा की दृष्टि से उस बिल्डिंग में छुपाते थे जहाँ पर उनका आर्मी रहा करते थे। जहाँ पर 3 पानी के टैंक हैं, उन्हीं पानी के टैंक के नीचे खजाना रूम बने हुए हैं जहाँ पर वो खजाना लगाते थे। उसके बाद मानसिंह ने अपने राज्य के बारे में सोचा कि इस राज्य की इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, खेतीबाड़ी हो नहीं सकती और इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ थी नहीं। इसलिए यहाँ की पब्लिक को काम मिल सके, कहते हैं पब्लिक को अगर फ्री में दे दे तो हरामखोर हो जाएगी। इसलिए मानसिंह ने अपनी पब्लिक को काम मिल सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बड़े लंबे चौड़े महल बनाना स्टार्ट किया। राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर महल अभी हम विजिट करने जा रहे हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, जिसे आमेर महल कहता है, और उसको बनाने में 135 साल लगे, जिसके कारण पब्लिक को यहाँ पर काम मिल सका। उसी के बाद मानसिंह ने अपनी इस पब्लिक के बारे में सोचा कि हर आदमी हर पब्लिक तो कारीगरी कर नहीं सकती,
कि यहाँ की पब्लिक की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उन्होंने इंडिया के 36 स्टेट से आर्टिस्टों को इनवाइट किया और उन्हीं आर्टिस्टों को यहाँ पर रहने की जगह दी, जिसके कारण ये गांव आज वर्ल्ड फेमस हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आज ये अगर इंडिया में किसी को भी हैंडीक्राफ्ट हाथों की बनी जो चीज़ें लेनी है उसके लिए इसी गाँव के अंदर आना पड़ेगा। तो ये गाँव जो आप देखें छोटा सा गाँव है, बड़े बड़े घर यहाँ पर बने हुए हैं, नया बिल्डिंग आज भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े घर होने का रीज़न है कि आर्टिस्ट लोग, गांव के लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपने घरों में कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता है, कोई ब्लॉक पेंटिंग करता है, कोई मार्बल कार्विंग करता है, कोई जेमिशन करता है, वो आज भी इसी गांव के लोग बनाते हैं। इसलिए गांव फेमस हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट के कारण, जिसके कारण आज भी इस गाँव का सर्वाइविंग होता है। उसी के बाद जो कुंड अभी हम विजिट करने आए, ये कुंड पूरा मैंने बताया तहस हो गया था, लेकिन आज आपको अच्छा वेल मेंटेन दिखाई दे रहा है। उसका रीजन था कि जयपुर में जो राजा बनता है तो ज्योतिष उनकी जन्म कुंडली चेक करता है, और मानसिंह की जब जन्म कुंडली चेक की गई थी तो उनके ग्रह नक्षत्र बहुत हेवी थे, जिनका कंट्रोल करने का उपाय भी बताया था। लेकिन उसी के साथ उन्हें एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपके जो पूर्वज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ की जो लोकल कास्ट है मीना कास्ट, उस पर दिवाली के टाइम पे धोखे से वार किया था, जिनके कारण उनका पवित्र कुंड तहस हो गया था। तो बाद में मानसिंह ने इसका दोबारा रेनोवेशन करवाया और इसका वही नाम दिया जो ओरिजिनल नाम था पन्ना मीना कुंड। और उसी के साथ मानसिंह ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मेरे पूर्वजों ने गलत किया था मीनाकाश के साथ, दिवाली जैसे पवित्र दिन के ऊपर, इसलिए आज के बाद जयपुर के रॉयल फैमिली की जो दिवाली होगी वो काली दिवाली के नाम से जानी जाएगी। तब से लेके आज तक जयपुर की रॉयल फैमिली की दिवाली काली दिवाली के नाम से जानी जाती है। ये कुंड आज भी पवित्र कुंड है, अंदर अलाउ नहीं करते, इससे हम सिर्फ बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हैं। माउंटेन से गिरा हुआ है, इसी रावली माउंटेन के ऊपर जो राजपूतों ने सबसे पहले बिल्डिंग बनाई थी वो वाली बनाई थी, जहाँ पर वो अपनी आर्मी को रखा करते थे सुरक्षा के लिए, और उसी के साथ उन्होंने सुरक्षा के लिए दीवार भी बनाई थी। ये दीवार देख रही है, प्रोटेक्शन वॉल है, 1000 ईयर ओल्ड। तो ये दीवार और इस किले को बनाने में 700 साल लगे हैं। 17 किलोमीटर लंबी है ये दीवार पूरी, तो दिखाई दे रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी, लेकिन आप इसे बोल सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ऊपर जो टावर दिख रहे हैं वॉचिंग टावर है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे ड्रम्स लेके, जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी थी तो डे के टाइम में ड्रम्स और नाइट के टाइम पे ऑल लैम्प यूज करते थे। और इसी गांव के नीचे जो येलो कलर की बिल्डिंग है पहाड़ों में दिखाई दे रही है, नीचे जो गुम्बद दिख रहे हैं ये सभी टेम्पल है। 365 मंदिर है इस गाँव के अंदर, इसी से देवनगरी भी कहा गया है। जो पैलेस अभी हम विजिट करने जा रहे हैं ये 400 साल पुराना है, लेकिन रॉयल फैमिली यहाँ पर 1000 साल से रहती है। तो रॉयल फैमिली जो इस पैलेस से रहती थी, तो उनके जो ओल्ड पैलेसेस थे, जो छोटे छोटे पैलेसेस आपको दिखाई देंगे। ये लिखा हो गाँव का बाजार, ये 600 साल पुरानी बिल्डिंग है और वो 800 साल पुराना पैलेस है। तो राजा मानसिंह का बचपन, जोधाबाई का बचपन, वो उन्हीं पैलेसेस से गुजरा है। बाद में राजा मानसिंह ने 1592 में ये महल बनाना स्टार्ट किया, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। इसको बनाने में 135 साल लगे हैं। अब ये महल क्यों बनाया गया, क्यों मानसिंह महल कहा गया, उसकी जानकारी हमें अंदर ही मिलेगी। 1 घंटे का अपना पूरा टूर रहेगा। 1 घंटे के बाद हम वापस आमेर फोर्ट मधला हा सुंदर व्ह्यू बघून घ्या। खूप जणींची अशी की धनश्री तुझे घरचेच व्हिडिओज आवडतात, पण ही खूप सुंदर आहे माहिती आहे। घर काय आपण नेहमीच बघतो, पण असा सुंदर व्ह्यू बघायला मिळणार नाही। आपली संस्कृती, आपले पूर्वज, आपले लोक ज्यांनी हे सगळं करून ठेवलं आहे हे बघितलं पाहिजे। बघा ना किती मस्त दिसतो व्ह्यू, किती छान दिसतो। आ गया कि जो नीचे गांव है, इस गांव का नाम है अंबर गांव। अंबर गांव में महल बनाया था, इसलिए इसे अंबर पैलेस के नाम से जाना गया है। 1592 में से काम स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था सवाई जय सिंह सेकंड ने 1727 के अंदर, यानी 135 साल में जाके पूरा पैलेस बना है। मैन 3 राजा हुए जिसने इस पैलेस से कुछ न कुछ एड करवाया। पहले थे राजा मानसिंह फर्स्ट, और दूसरे थे मिर्जा राजा जय सिंह, और तीसरे थे सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह सेकंड यहाँ के लास्ट महाराजा थे। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि नया पैलेस बना नहीं सकते, इकोनॉमी डेवलप कर नहीं सकते, तो उन्होंने यहाँ से मूव करके 11 किलोमीटर दूर साउथ जोन में नया जयपुर बनाया, जहाँ पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। तो वो जयपुर के फर्स्ट और यहाँ के लास्ट महाराजा थे। ये पूरा पैलेस 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ है। जो खाली चौक आप देख रहे हैं, पैलेस का लास्ट पार्ट है 300 साल पुराना, जो सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया, और इसे जाना गया जलेब चौक के नाम से। जलेब एक पर्शियन वर्ड है, इसका यूज करते हैं परेड के लिए, यह आर्मी की परेड होती थी। लास्ट कॉर्नर में जो रूम्स दिख रहे हैं वो अस्तबल हुआ करते थे, जहाँ पर औरतें को बांधा करते थे। राइट में एंटी गेट राजा रानी का था, जो सन गेट, सूरज पोल गेट के नाम से जाना गया। तो जयपुर सिटी के सभी महाराजा सूर्यवंशी थे, राम के वंश।
लेफ्ट से जिस गेट से हमने एंट्री किया वो पब्लिक का एंट्री गेट है, जो चांदपुर मून गेट के नाम से जाना गया। खाली ग्राउंड आप जो आप देख रहे हैं वो रानी को खुश करने की दूसरी सबसे बढ़िया जगह थी। रानी को रहने के लिए इतना लंबा चौड़ा महल बनाया, लेकिन रानी को पूरी लाइफ एक ही तरह से गुजारनी पड़ती, बाहर अलाउ नहीं होती थी। तो इसलिए राजा ने महाराजा मानसिंह ने बाहर से आर्टिस्टों को इन्वाइट किया और उन आर्टिस्टों को यहाँ पर रहने की जगह दी, जो आर्टिस्टों अपने घरों में हैंडीक्राफ्ट बनाते थे। लेकिन रानियाँ वहाँ पर जा नहीं सकती थी, तो आर्टिस्ट यहाँ पर आते थे और पूरा रानियों का मार्केट यहीं पर लगता था। अभी आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि आने वाले टाइम पे टूरिस्ट को रीच बाय उसके टूरिस्ट प्लेसेस से। अभी हम टूरिस्ट प्लेसेस से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो न तो क्वालिटी होती है और न ही कोई प्राइजेस होती है। तो आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट का शॉपिंग प्लेस बनेगा और नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पर आएंगे तो रानी की तरह शॉपिंग करने का टाइम आपको यहीं पर दूंगा। यहाँ पर देखिए हाथी की सवारी हो रही है। यहाँ इस गांव के अंदर 120 एलिफेंट है और ये पैलेस का सेकंड पार्ट जो जाना गया दीवाने आम के नाम से। दीवाने आम और दीवाने खास आपको हर पैलेस एंड फोर्ट के अंदर मिलेगा। जो पूरे ग्राउंड आप देख रहे हॉल, ये था दीवाने आम जो पब्लिक मीटिंग के लिए यूज करते थे। पब्लिक आती थी अपने प्रॉब्लम के साथ, जो नीचे फ्लोर पे बैठा करती थी। राजा मिनिस्टर के साथ यहाँ पर बैठा करते थे। रानियों के पर्दा सिस्टम होता था, रानियाँ बाहर अलाउ नहीं दी थी। तो हर महल में एक हवा महल बनाया जाता है जिससे रानियाँ बाहर लोग देख सके, लेकिन वह रानी का चेहरा नहीं देख पाए। इसी के साथ हम सभी के लिए चॉकलेट्स लाए हैं मैंने। अश्विनी जी ने मेरा काम मॉर्निंग में ही कर दिया है, थोड़ा सा कम। उन्होंने दिए हैं हम सभी को किटकैट। कोई बता सकता है अश्विनी मैम ने किटकैट ही क्यों दिए हम सबको? ब्रेक तो बनता है, ब्रेक तो बनता है। नहीं गर्ल्स, नहीं गर्ल्स, हमारे पूरे ग्रुप में कुछ कटकटी नहीं है ना, इसके लिए किटकैट। जेवढं राजस्थान टूर फिरले त्यामधला हा सगळ्यात सुंदर आणि बेस्ट व्ह्यू आहे. बेस्ट, एकदम बेस्ट. मस्त वाटलं बघून. पाणी हे सगळं खूप छान आहे. आतला व्ह्यू आहे जिथे मस्त ग्रीनरी आहे. भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया. पार्ट है 400 साल पुराना। मानसिंह का जो बचपन गुजरा है, मानसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ है, जो नीचे 2 पैलेसेस मैंने आपको बताया था जब एंट्री किया था, वहाँ पर गुजरा। और बाद में 1592 में ये महल बनाया है। इस महल बनाने का रीज़न क्या था कि जब जनरल पुलिस चेक की थी तो उनके ग्रह नक्षत्र बहुत हेवी थे, जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी था। और उसको कंट्रोल करने का उपाय भी ज्योतिष ने राजा मानसिंह को बताया था, जिसको मानसिंह ने कम्प्लीटली फॉलो किया। उसके बाद मानसिंह राजस्थान जयपुर के ऐसे राजा बने जो 87 ईयर्स तक जिंदा रहे और उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाई लड़ी है सभी में विजय प्राप्त की है। इसलिए उन्होंने टाइटल मिला सिंह का। लेकिन मानसिंह ने को जो ज्योतिष ने उपाय बताया था कि अगर आपको अपने ग्रह नक्षत्रों को कंट्रोल करना है तो 12 राशियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन 12 राशियों को कंट्रोल करना ईजी नहीं है कि हर इंसान की एक ही राशि उपाय होती है। लेकिन मानसिंह को बताया गया था कि अगर आपको अपने 12 राशियों को कंट्रोल करना है तो आपको एक राशि से एक रानी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार मानसिंह ने 12 राशियों से 12 रानियाँ ली, एक साथ शादी करी और उन्हीं 12 रानी को इतना बड़ा महल बनाया जो मानसिंह महल और भूल भुलैया के नाम से जाना गया है। और इस एक ही महल के अंदर मानसिंह ने 12 रानियों के साथ बहुत अच्छी लाईफ गुजारी। जोधा अकबरचं जे शूटिंग होतं जिथे जोधा आणि अकबर तलवारबाजी करतात, तर ते हेच प्लेस आहे इथे. आणि इथे जे आहे इथे जोधा बसतानाचे दाखवलं आहे ऐश्वर्या राय आपली, तर इथे दाखवलं होतं. आणि हे बाकीच इकडे आहे, पण तेव्हा बघताना मूवीमध्ये वेगळं वाटतं प्लेस पूर्ण. अशा प्रकारे आमचा आमेर महल बघून झालेला आहे जोधाबाई आणि मानसिंग यांचा. छान होता, मस्त होता आणि भारी होतं. एकदम असं भूलभुलैया टाईप काही मूवींचे शूटिंग वगैरे इथे झालेलं आहे जे आपण बघितलेलं आहे, जसं भूलभुलैया असू देत, जोधा अकबर असू देत. चांगलं होतं, बघण्यासारखं आहे मानसिंग महल. जोधा अकबरमध्ये मूवीमध्ये आपण बघितले की इथे उभे राहून सगळे बघतात आणि ऋतिक रोशन आपल्या सगळ्या लवाजम्यासहित इथून असा येतो पूर्ण. सगळ्या तिथून बघत असतात. साठी थांबलं. हे गार्लिक सूप घेतलंय, हा गुलाब चोरमा आहे, गेहू लच्छा पराठा, पुलाव घेतलाय आणि सोया चाप घेतले. वेगळे वेगळे पदार्थ घेतलेत आज. आता इथे ट्राय करते. इकडे पूर्ण तिथे अगदी सॉन्ग सुरू आहे तिकडे इकडच्या साईडला.
झालेला आहे लंच आणि आता मी या छान अशा वेगळीच रिक्षा आहे तर या रिक्षामध्ये बसून आता चाललेलो आहोत हवा महल बघायला, जे मला खूप आधीपासून बघायचं होतं. आमेर फोर्ट बघायचं होतं, चित्तोडगड बघायचं होतं, आता हवा महल बघायला चाललेलो आहोत. त्यांचं कामच आहे ते. सिस्टम वगैरह वहीं से स्टार्ट होता था, पर पर्दा प्रथा स्ट्रिक्ट होने के कारण रानियाँ वो मिस करती थी क्योंकि उनका निवास स्थान था सिटी पैलेस. कल आप गए होंगे तो निवास स्थान वहाँ पे, सिटी सेंटर यहाँ पे, तो ये सब एक्टिविटीज़ वो एंजॉय कर सकें इसके लिए हमारे 5वें राजा प्रताप सिंह जी ने आज से कोई 200 साल पहले हवा महल बनवाया था, बहुत सारी खिड़कियों और झरोखों के साथ में, जहाँ से उनकी बहुत सारी रानियाँ वो सब एक्टिविटीज़ एंजॉय किया करती थी. हवा महल बोलने का रीज़न कि ये 2 दीवारों का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से कोई 15 फीट के फासले में बनी हुई दीवारें. जो फ्रंट में वॉल है जिसमें वो पिंक नॉर्म्स देख रहे हैं आप लोग, वो वॉल है 60 फीट बाई 60 फीट की और बिना फाउंडेशन के बनी हुई है. और बिना फाउंडेशन के कोई अगर बिल्डिंग हो तो उससे हवा में उड़ता हुआ माना जाता है. और पैलेस की तरह डेकोरेट किया हुआ इसका हर एक हिस्सा, तो बिना फाउंडेशन के और पैलेस के तरह डेकोरेट होने के कारण हो गया हवा में उड़ता हुआ महल, हवा महल. और इतनी बड़ी दीवार देखिए वैसे तो खड़ी नहीं रह सकती है, पर ये आज भी खड़ी है 200 साल से, तो उसका क्रेडिट जाता है इस बैक वॉल को जिसमें वो पीले डॉम्स आप देख रहे हैं. दिख रहे हैं? ये विद फाउंडेशन बनी हुई है जिसने उससे होल्ड किया हुआ है. तो जब आप रोड साइड इसे देखेंगे, अच्छे से देखिएगा, नीचे से ऊपर देखने पे आपको फील होगा कि ये एक तरह की लेनिंग वॉल है, लेनिंग टूवर्ड बैक वॉल, क्योंकि बैक वॉल विद फाउंडेशन बनी हुई है. और मेन दीवार में 5 मंजिलें हैं, तो 5 स्लैब डाल के दोनों दीवारों को 15 फीट के फासले पे बनाया गया है एक दूसरे से. अगर ये बीच वाली वॉल नहीं बनाई जाती, स्लैब नहीं डाली जाती, तो इतनी बड़ी दीवार खड़ी नहीं रह सकती थी. ओके, तो इनफ टाइम मिलेगा आपको बापू बाज़ार में, जहाँ पे आप दिल खोल के, या फिर हम कहते हैं ना पाकिटें खोल के, पर्स खोल के शॉपिंग कर सकते हो. उसी के साथ ही महल जो हवा महल पाहिल्यानंतर जौहरी बाजार आणि कुठला का बापू बाजार इथे आल्याने खूप सारी क्वालिटी आहेत कपड्यांच्या, म्हणजे भयंकर क्वालिटी आहेत आणि चिपेस्ट प्राईस आहे मेन म्हणजे. तर त्यामध्ये मी घेतलं सगळं जे शॉपिंग आहे ते तुम्हाला गेल्यानंतर मी दाखवेनच मुंबईला. आता आरवसाठी मला गाडी बघायची आहे आणि ते शॉप बघते, पण जास्त करून कपड्यांचे, ज्वेलरीचे, चपलांचे शॉप आहेत. हां, मुलासाठी माझ्या घ्यायची आहे मला गाडी. हे बापू बाजार आहे. ते कपडे इतके व्हरायटी आहेत ना, आणि चिपेस्ट प्राईस आहे. 800 रुपयेमध्ये सेट, 1200 रुपयेमध्ये सेट, 500 रुपयेमध्ये, खूप चिपेस्ट प्राईस आणि क्वालिटी पण तशीच मिळणार आहे. तिथं लावण्या डोळ्यात नाही. सगळ्यात आधी आम्हीच हॉटेलमध्ये येऊन पोहोचलोय आणि आधी आंघोळ करून घेतली. उद्या 4 वाजता निघायचं आहे म्हटलं, उद्या नाही केली तरी चालेल, तेवढ्या सकाळी निघायचं. ते घरी जाऊन निवांत आंघोळ करायची. कधी एकदा मुंबईला पोहोचते असं झालं. आणि तुम्हालाही मला माहिती आहे की असं झालं असेल. धनश्रीचे मुंबईचे ब्लॉग्स कधी पाहायला मिळतील. आता बाकीचे लोक यायचे, आम्हीच दोघी अगोदर आलो, फ्रेश होऊन बसलो. आता छोटंसं सेलिब्रेशन आहे. जी एक टूर ट्रिपमध्ये मुलगी आहे तिचं, आणि भूक पण जाम लागली. सगळे आल्याशिवाय म्हटलं राहू देत, नंतर जेवण. पूर्ण ट्रिपचं एंडिंग डिनर, जिथे मी काला गुलाबजामुन आणि पनीर कढाई, जयपूर पॅच की सब्जी, हराभरा कबाब असं सगळं घेतलंय. ह्या आपल्या ट्रिप का एंड लेकिन दोस्ती की नई सुरुवात. ह्या 2 अशा छान मैत्रिणी मिळाल्या मला. एक स्वाती औरंगाबादवरून आणि ही आपली ठाण्यावरूनच आहे, त्यामुळे मला टेन्शन नाही, आम्ही कधीही भेटू शकतोय. येस. आणि आता मी एन्जॉय करतोय डिनर. चला खाऊन घेऊ. आत्या, उद्या खायची आहे भाकरी, आज खाऊन घे कचोरी. टाळ्या. फन फैशन शो हम लोगों ने एंजॉय किया.
तो पूरे सेलिब्रेशन टूर के बाद हम लोगों की बहुत ही अच्छे से टूर हुई है ना गर्ल्स? सक्सेसफुल हुई ना, मेमोरेबल मस्त झाली, मस्त तो झाली. इस सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, तो आपके लिए जोरदार तालियां. सिर्फ और सिर्फ बालाजी और प्रशांत के लिए तालियां. वीणावट की तरफ से हमारा एक केक का सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट लाइफ. ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट हमारा टैगलाइन है, आप सभी को पता है. और बैग भरो निकल पड़ो. तो हम लोगों ने बहुत सारा ट्रैवल किया, बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस या फिर डेस्टिनेशन एक्सप्लोर किए. और आज सेलिब्रेशन तो हमने रणथंभौर में ऑलरेडी किया है, बट आज भी हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे. और जो नेक्स्ट टैगलाइन है हमारा, बैग भरो निकल पड़ो, वो आपके नेक्स्ट टूर के लिए. येस. ओके, तो नेक्स्ट टूर में भी आपको लेकिन आना है. नेक्स्ट उसी टूर के में साथ आप दोनों ही होना चाहिए हमारे साथ, तभी मजा आएगा. बिल्कुल 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 मैम होंगे आप नेक्स्ट पर पर्सन एक. और आपके बहुत ही ब्यूटीफुल जो फोटोज हम लोगों ने क्लिक किए थे चित्तौड़गढ़ में, तो वो एक फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी, और उसी के साथ एक फोटो फ्रेम जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको. एक मिनट. इसके ऊपर एक आपकी बकेट लिस्ट दिखाई गई है इंडिया वर्ल्ड की. अच्छा. तो हर एक डेस्टिनेशन होने के बाद टिक करते जाइए. चलो. ताई कुठे आहे? आमची ताई. हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अश्विनी, हॅपी बर्थडे. ये देखो.